Hello students, myself विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम और 20 MCQs सॉल्व करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के। बट इसमें कुछ MCQs ऐसे हैं जिनमें 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव का है। तो ये क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है इससे 3 क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं। इसको इसीलिए इसमें डाला गया है कि तुमको एक सेटअप में रोल सारे नर्सिंग के क्या क्या होते हैं वो पता चल जाए। और ऐसे जब दूसरे क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया होगा तो आप वहाँ चूज कर सकते हो वो वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एक्रीडिएशन टू नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग एक्रीडिएशन का मतलब होता है अप्रूव करना। तो जैसे इसका पहला ऑप्शन है INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सेकंड NAC, थर्ड ऑप्शन है NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन और चौथा ऑप्शन है MCI। तो इसका सही आंसर है बी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल NAC। NAC जो है नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। जैसे मेंटल हेल्थ केयर में नर्सेस का क्या रोल है। तो इसका पहला ऑप्शन है टू राइट काउंसलिंग सर्विस टू पेशेंट को काउंसिल करना, सेकंड टू एडमिनिस्ट्रेट साइकेट्रिक मेडिकेशन देना, टू कंडक्ट साइकोथेरेपी सेशन देना। तो इसमें आपको तीनों ऑप्शन ये सही लग रहे होंगे, तो इसका इसलिए सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो हम इस ऐसे ही MCQs की बात कर रहे थे। जैसे इसमें मेंटल हेल्थ केयर में नर्सेस क्या क्या कर सकती हैं। पहला ऑप्शन काउंसिल कर सकते हैं, दवाई दे सकती हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन जो होती हैं और साइकोथेरेपी दे सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको मेंटल हेल्थ केयर से सारे चीज़ें पता चल गई। तो ऐसे हम इसको 3 MCQs में भी अलग अलग अगर आएगा तब भी हम कर लेंगे, अगर इसके हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन इंडिया। नर्सिंग रिसर्च जो है इंडिया में उसका मेन फोकस क्या होता है। पहला टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, नया मेडिकल ट्रीटमेंट डेवलप करना, टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव करना, टू रिड्यूस हेल्थ केयर के कॉस्ट को कम करना, टू इंक्रीज नर्सिंग सैलरी, नर्सेस की सैलरी बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है टू इम्प्रूव पेशेंट के आउटकम को इंक्रीज करना। व्हाट इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ नर्स इन इंडिया। नर्स बनने के लिए इंडिया में क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBBS फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड BSc नर्सिंग, थर्ड MSc नर्सिंग, चौथा ऑप्शन PhD इन नर्सिंग। तो इसका सही आंसर है BSc नर्सिंग। अगर इसमें GNM दिया गया होता तो हम GNM को इंक्लूड कर लेते, मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर पूछा गया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन पैलिएटिव केयर इन इंडिया। पैलिएटिव का मीनिंग कि हम पेशेंट को कैसे उसकी लाइफ स्टाइल सही कर सकते हैं, मतलब पेशेंट जिस कंडीशन में उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन टू मैनेज पेन एंड अदर सिम्टम्स इन पेशेंट विद सीरियस इलनेस। पहला ऑप्शन है पेशेंट के पेन को मैनेज करना या और सिम्टम्स जो उसको मैनेज करना। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और उसके फैमिली को देना। टू इंश्योर पेशेंट्स रिसीव अप्रोप्रिएट एंड ऑफ लाइफ केयर, पेशेंट अपने एंड पे अप्रोप्रिएट लाइफ केयर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर हम मतलब पैलिएटिव केयर सही से करना चाह रहे हैं तो। छठवां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इसमें से स्पेशलाइज्ड एरिया नर्सिंग की कौन सी है इंडिया में। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, सेकंड कार्डियक नर्सिंग, थर्ड जेरियाट्रिक नर्सिंग, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारी जो है स्पेशलाइज्ड एरिया ही दिए हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इसमें एक ही ऑप्शन सही दिए होते, 3 गलत दिए होते तो आपको एक ही चीज़ के बारे में पता चलता है। इसलिए हमने इसमें 3 ऑप्शन डाल रखे हैं कि चौथा मतलब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ में नर्सेस का क्या रोल है। टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ देना, टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़ बनाना, टू कंडक्ट रिसर्च इन द स्टडीज़।
तो जो पब्लिक हेल्थ होती है इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर, क्योंकि जो नर्सेस होती हैं वो सारे काम करती हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन बनाती है? पहला INC, सेकंड NABH, थर्ड ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन CDC सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो इसका सही ऑप्शन है B, NABH। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। रूरल एरिया में नर्सेस का क्या रोल है? पहला टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड ऑप्शन टू स्टेबलाइज मैनेज रूरल हेल्थ क्लिनिक CSC PSC जो होती है उसको मैनेज करना, टू एजुकेट रूरल कम्युनिटी अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन क्रिटिकल केयर इन इंडिया। क्रिटिकल केयर में नर्सेस का क्या रोल है? फर्स्ट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर देना, टू मॉनिटर एंड मैनेज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो सारी चीज़ें लगी होती हैं डिवाइसेस उसको मैनेज करना और मॉनिटर करना, थर्ड टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन देना और अदर ट्रीटमेंट करना। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रिहैबिलिटेशन इन इंडिया। रिहैबिलिटेशन में नर्सेस का क्या रोल है इंडिया में? प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी देना, प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, प्रोवाइड स्पीच थेरेपी यानी बोल के कुछ बताना। तो इसमें सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ केयर इन इंडिया। स्कूल में नर्सेस का क्या रोल है? अगर जैसे जो CHO होते हैं BSc नर्सिंग के बाद बनते हैं, वो उनका काम ही होता है कम्युनिटी में जाके स्कूल में और कहीं भी जाके लोगों को जागरूक करना। तो स्कूल में वही नर्सेज जाती हैं जो कम्युनिटी CHO बनते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। तो जाके स्कूल्स में क्या क्या करते हैं? फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। टू डेवलप इम्प्लीमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल पे हेल्थ प्रोग्राम डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड टू एजुकेट स्टूडेंट एंड स्टाफ अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेट करते हैं स्टूडेंट और स्टाफ को हेल्थ एंड वेलनेस में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है INC, पहला वाला आंसर ही इसका सही है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन एमरजेंसी हेल्थ केयर इन इंडिया। एमरजेंसी हेल्थ केयर में नर्सेस का क्या रोल है? प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू द पेशेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन, टू कोऑर्डिनेट एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन जो है उसमें कोऑर्डिनेट करना, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, कोई भी इमरजेंसी हो तो उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट और फैमिली को देना। तो इसमें सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन होम हेल्थ केयर इन इंडिया। अगर किसी घर में नर्सेस हैं तो उनका क्या रोल हो सकता है? फर्स्ट टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट इन देयर होम, पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है घर के अंदर। टू प्रोवाइड असिस्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में मदद करना। टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट सेल्फ केयर, अपने सेल्फ केयर को जब बताना कि कैसे उसके बारे में एजुकेट करना। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन कम्युनिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। किसी भी कम्युनिटी में जाके नर्सेस का क्या रोल होता है? पहला टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटीज़ में फैमिलीज और इंडिविजुअल को मेडिकल केयर देना। टू असेस द हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी टू डेवलप हेल्थ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी की कंडीशन को एसेस करना कि कैसे प्रोग्राम बनाए जाएं कम्युनिटी को हेल्थ सही से प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड ऑप्शन टू एजुकेट इंडिविजुअल एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ एंड डिसीज़ प्रिवेंशन, इंडिविजुअल और फैमिलीज़ को एजुकेट किया जाए कैसे डिसीज़ को और हेल्थ को सही किया जाए, डिसीज़ को रोका जाए और हेल्थ को सही किया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन रिहैबिलिटेशन हेल्थ केयर इन इंडिया।
रिहैबिलिटेशन में नर्सेस का क्या रोल है? टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और इंजरी। सेकेंड ऑप्शन, टू असिस्ट पेशेंट इन रीगेनिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को रीगेन करने में। टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन सर्जिकल हेल्थ केयर इंडिया? सर्जरीज में, सर्जिकल प्रोसेस में नर्सेज का क्या रोल है? फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट जब सर्जरी से पहले जाता है उसको प्री ऑपरेटिव बोलते हैं, उसके बाद की कंडीशन को पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं। तो दोनों में केयर करना फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, टू असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग प्रोसीजर, सर्जरी के टाइम पे असिस्ट करना। थर्ड ऑप्शन, टू मैनेज सर्जिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन, सर्जिकल इक्विपमेंट और मेडिकेशन को मैनेज करना। तो इसमें तीनों काम करती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्सेस इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन इंडिया? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सेस इन इन्फेक्शन कंट्रोल इन इंडिया? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नर्सेस कौन सा काम करती हैं? पहला, प्रिवेंट करती हैं स्प्रेड ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने से रोकती हैं। सेकंड, मॉनिटर एंड मैनेज इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, मॉनिटर करती हैं और मैनेज करती हैं वो मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कैसे रोका जाए। टू एजुकेट हेल्थ केयर वर्कर अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, और हेल्थ केयर वर्कर जो और होते हैं उनको एजुकेट करती हैं कैसे इन्फेक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके रोका जाए। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स? प्राइमरी ड्यूटी क्या है प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड डायरेक्ट पेशेंट केयर, थर्ड मैनेजमेंट, डी रिसर्च। तो इसमें प्राइमरी ड्यूटी है डायरेक्ट पेशेंट केयर। आज हमने देखे नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन, इसमें जो कई सारे ऑप्शन है उसमें ऑल ऑफ द अबव वाला सही है, लेकिन वो ऑप्शन हमने बता ही दिया है ऐसे क्वेश्चन क्यों रखे गए हैं जिससे आपका 3 क्वेश्चन हो सके। ये जो एक क्वेश्चन थे ये 3 क्वेश्चन की तरह बन सकते हैं, इसलिए रखा गया। थैंक यू एवरीवन।